रहस्य की बात कोई नहीं जानता है। 4 दिनों के बाद वही पिता उस धुंधकारी से दुखी हो गए, घर छोड़ के चले गए। पत्नी को कहा, माँ से बोला, माँ कहाँ संपत्ति रखी है? अब माँ परेशान है, भगवान ऐसा कुपुत्र तो भगवान किसी को ना दे। अब देखो दोष किसको मिल रहा है? उस बालक को मिल रहा है। दोष किसका था? दोष धुंधली का था। इसलिए दोष के बगैर जीवन में दुख आ ही नहीं सकता है। हम छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। छोटी छोटी कमियां एक पहाड़ बन जाती हैं। इसलिए अगर छोटी कमी आए, उस कमी को विनष्ट कर दो, उस कमी को पहाड़ मत बनने दो। जिस दिन वो कमी पहाड़ बन गई, फिर पहाड़ को हटाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर पहाड़ बन गया दुख का, कोई लाख समझाए, चित्त जब फट जाता है, मन जब भटक जाता है, कोई कितना समझाए, फिर बात समझ में नहीं आती। इसलिए छोटी छोटी बातों में ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। धुंधली ने परेशानी का कारण ढूंढा, लेकिन फिर भी अंत नहीं आया। अंत में उसी धुंधली को कुएं में कूद करके अपना प्राणांत करना पड़ा, मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि पति से झूठ बोली। आप पदेव महाराज तो चले गए, अपने को सुधार लिए। गोकर्ण महाराज भी घर का परित्याग कर दिया। अब धुंधकारी घर में कई कई गणिकाओं को लेकर रहने लगा, चोरी करता था। अंत समय में वही गणिका जब देखी धन बहुत है तो प्राणांत कर देती है। इसको धुंधकारी का वध कर देती है और धन लेके चली गई। धुंधकारी पाप की कमाई थी, इसलिए पाप कुछ समय के बाद अपने आप चला जाता है। चला गया धुंधकारी, मरकर भयंकर प्रेत बना। प्रेत योनि में अनेक प्रकार के कष्ट मिले। गोकर्ण जी को पता चला, गया जी में श्राद्ध तर्पण किए, फिर भी मुक्ति नहीं पाया। तब घर में आकर के किसी ब्राह्मण को यजमान बनाकर श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वाद मिला। 7 गांठ वाले बांस में छिप करके बैठा, कथा श्रवण किया। इसने कथा को सुना और जब कथा को सुना, प्रतिदिन की घटना घटती थी। एक प्रथम दिन की कथा संपन्न हुई, एक गांठ फट गई। दूसरे दिन की उस बांस की दूसरी गांठ फट गई और 7वें दिन जब राजा परीक्षित जी महाराज की मोक्ष की कथा श्रवण कराए, 7 गांठ वाला बांस फट गया और दिव्य पुरुष बाहर निकल करके आए और भगवान का गुणगान गाते हुए, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवारे। धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण, धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को। इस प्रकार से कहने लगे गोकर्ण महाराज, तुम कौन हो? कहने लगे, महाराज हम आपके भाई हैं। अरे भाई, तुम्हारे लिए तो गया जी में हम श्राद्ध करके आए, तर्पण करके आए, तब मुक्ति नहीं पाए, प्रेत बन गए, ये दिव्य पुरुष बन करके आ गए। इसलिए महाराज ये कैसे हुआ? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करने से। विमान आया, विमान में बैठ कर जाने लगे भगवान का गुणगान करते हुए। अब गोकर्ण महाराज पूछने लगे, गोकर्ण महाराज कहने लगे कि भाई इतने यहाँ पर श्रोता कर बैठे थे, विमान सबके लिए क्यों है, एक के लिए है? कहने लगे, सब लोगों ने जिस भाव से कथा सुनी, इसलिए उस भाव से विमान तुम नहीं आना चाहिए। कैसे लोगों ने सुना? बोले अदृढ़ हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। बोले जो जितने लोगों ने कथा सुनी है, तो कथा को कथा की दृष्टि से नहीं सुनी, भाव से नहीं सुनी।
बैठे कथा में है लेकिन मन कहीं और है। इसलिए कथा को कथा की दृष्टि से सुनना चाहिए। अच्छा महाराज, तो कथा कैसे सुनना चाहिए? बोले कथा सुनो और कथा सुनने के बाद उसका मनन करो, वही कथा है और वही कथा का आशय है। हम लोग कथा सुनते हैं, सुन लिए कथा, सुनने के बाद यहाँ से जैसे आरती हुई प्रसाद धक्के मुक्की में जल्दी जल्दी प्रसाद लो, भाई प्रसाद पकड़ो, पहले आगे हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए प्रसाद। और ऐसा लगता है कि प्रसाद अगर आगे हमें सबसे पहले मिल गया तो समझ लो भगवान मिल गए, और यदि पीछे प्रसाद मिला तो फिर भगवान हमसे दूर हो गए। और जाने लगे फिर रास्ते भर में, अरे देखो आगे ना होते तो प्रसाद ना मिलता, दूसरे कहते और तो छोड़ो हमारे तो कोई चप्पल ही लेके चला गया। फिर तो सुनो, फिर उनकी कथा वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। फिर जो कथा सुन के आए वो कथा एक तरफ और चप्पल ले जाने वाले एक तरफ। इसलिए कथा का आशय क्या है? कथा का आशय है आपने जो सुना है उसको मनन करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब दूसरे महीने पुनः कथा का आयोजन हुआ, और जब आयोजन होता है जितने भी थे सब कथा में आए बैठे, कहने लगे महाराज एक बार भूल हो गई है, अब दोबारा भूल नहीं करेंगे, दोबारा गलती नहीं करेंगे। सब आए कथा श्रवण किए, और इस बार सबके लिए विमान आया और ठाकुर जी स्वयं आए, और आकर के ठाकुर जी श्री गोकर्ण महाराज को गाढ़ा लिंगन करते हैं। सब जितने भी श्रोता थे सब विमान में बैठ करके चले गए प्रभु के धाम। अच्छा ये विमान है क्या चीज? विमान तो जो पहले विमान तो आज भी कथा वही है, श्रोता भी वही, वक्ता भी वही, तो विमान आजकल क्यों नहीं आ रहा? अगर आ भी जाए ना विमान तो कोई जाना भी नहीं चाहेंगे। भगवान भी अगर आकर बोले आओ बेटा चलो आपको अपने भवन में लेके चलेंगे, कहेंगे महाराज बेटे की शादी तो हो गई, थोड़ा पोते की शादी और देख लें फिर चलेंगे। होगा कि नहीं होगा? विमान क्या है? विगता कुंठा इति विमाना, अर्थात अपने अभिमान को मारना ही विमान है। महाराज पहले तो विमान आते थे, अब तो विमान ही नहीं दिख रहे हैं। विमान क्या है? कथा श्रवण करके अभिमान को मारो, कथा श्रवण करके क्रोध को जीतो, कथा श्रवण करके अपने जीवन शैली को बदलो, वही विमान है। इसलिए भगवान की शरण में जाना ही कथा का सार्थक अर्थ है। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की ये पावन महिमा जो जीव श्रवण करता है वो जीव तो मुक्त होता ही होता है। जो श्रवण करते हैं उनके पितृगण भी तृप्त होते हैं, और उनके पूर्वज लोग भी उनके ऊपर भी कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की यही तो महिमा है। जीते जी तो जीव को मुक्त कराती ही कराती है, लेकिन मरने के बाद ही यह मुक्त कराती है। इसलिए श्रीमद् भागवत अवश्य सुनना चाहिए। श्री राम कथा जीने की कला सिखाती है, कैसे समाज में जीवित रहना है, समाज की कैसे कठिनाइयों से बचकर रहना है। समाज बुराइयों का पुतला है, समाज में हास्य भी है, परिहास्य भी है, दुख भी है, सुख भी है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण कैसे मरना है, मरने की कला। अब मरने का मतलब मर जाना नहीं हुआ, मरने का मतलब अंत समय हमारा कैसे सुधरेगा, ये श्रीमद् भागवत भवरोग की दवा है। तो 7 दिनों तक हम आप सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करेंगे भगवती गौ माता की कृपा से। साथ में गौ कथा का भी पावन
श्रवण करेंगे। आज तो पहला दिन था, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा में ही समय ठाकुर जी की इच्छा से हुआ, तो गौ कथा के बारे में चर्चा तो आज नहीं हो पाई। और कल से ठीक 3 बजे से कथा प्रारंभ होगी। सायंकालीन समय जो 6 बजे का समय रखा गया है, 6 बजे का समय का हम आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। आइए हरिनाम चर्चा करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।